नमस्कार। आज का उपनिषद जिसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ वह है मांडूक्योपनिषद, जो अथर्ववेद से लिया गया है। इस उपनिषद के अंदर ओंकार शब्द का जो संबोधन है वो परम ब्रह्म परमात्मा से किया गया है। इसमें अ उ म 3 मात्राओं का उल्लेख अलग अलग तरीके से किया गया है और इसके अंदर अ उ म 3 मात्राओं तथा वैश्वानर, तेजस एवं प्राज्ञ इन 3 चरणों के साथ मात्रा रहित चौथे चरण निर्विशेष का उल्लेख किया गया है। अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट जगत स्वरूप का भी वर्णन है। विश्व उसका स्थान है, 7 लोक उसके 7 अंग तथा इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि उसके मुख कहे गए हैं। परमात्मा के निराकार साकार दोनों स्वरूपों की उपासना का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। तो इसके अंदर पहले तो जो हमारी जो अवस्था है, सबसे पहली जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, उन चारों अवस्थाओं का इसमें अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। जैसे हमारी पहली जो अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था हम इस संसार को इस भौतिक शरीर में रह करके अपनी 5 इंद्रियों के सहारे से जीते हैं। जो भी हम भौतिक संसार में देखते हैं सुनते हैं उस सब को इस जीवन में हम जीते हैं। दूसरी जो अवस्था है स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में हमारा जो मन है वो अनेकों तरह के हमारे लिए विचार उत्पन्न करता है और वहाँ पर एक जीवन की ही तरह से एक नए तरीके से नए जीवन की खोज करता है, नया जीवन बनाता है वहाँ पर। तीसरी अवस्था सुषुप्ति की अवस्था है। सुषुप्ति की अवस्था में मन चित्त सब शांत हो जाता है। और चौथी जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में मनुष्य की चेतना ही रहती है जो परम ब्रह्म की से जुड़ी हुई रहती है, बाकी सब कुछ शांत हो जाता है। अब इसमें आगे की जो व्याख्या है वो इस तरह से है। इसमें ओंकार और चेतना के 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का वर्णन है। इसमें केवल 12 मंत्र हैं। ओंकार इसे ब्रह्म परम सत्य का प्रतीक माना गया है। चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में जो बताया है, जागृत अवस्था जिसको हम वैश्वानर भी कहते हैं, यह वह है जिसमें इंसान बाहरी संसार को इंद्रियों के माध्यम से जीता है। स्वप्न यानी तेजस, इसमें मनुष्य मानसिक और स्वप्न जगत में अनुभव करता है। तीसरी है सुषुप्ति यानी प्रज्ञा, ये गहरी नींद की अवस्था है, यहाँ मन और इंद्रियां स्थिर रहती हैं। चौथी जो अवस्था है तुरीय, यह सबसे उच्च अवस्था है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। इसे परमात्मा के साथ एकता की अवस्था माना गया है। अद्वैत वेदांत, इस उपनिषद के अंदर अद्वैत वेदांत का भी उल्लेख है। यानी इसमें अद्वैत का मतलब होता दो नहीं, एक ही। ये ब्रह्मांड, भौतिक संसार और ब्रह्म वो सब एक ही है। इस उपनिषद का मूल संदेश अद्वैत वेदांत है, जो बताता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। आगे तुरीय अवस्था के बारे में जो बताया गया है, इस अवस्था में आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी द्वैत जैसे सुख दुख अच्छा बुरा सबसे मुक्त हो जाता है और केवल ब्रह्म की ही अखंडता का अनुभव करता है। त्रिविधि अवस्थाओं से परे तुरीय की जो अवस्था है हमारी त्रिविधि अवस्था, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों से ऊपर है। तो जागृत अवस्था में व्यक्ति बाहरी इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करता है। स्वप्न में मानसिक कल्पनाओं और भावनाओं का अनुभव होता है। सुषुप्ति में सब कुछ शांत होता है, लेकिन चेतना अज्ञान के कारण ढकी रहती है।
ये तीन अवस्थाएं, इन तीनों से ही परे हमारी तुरीय अवस्था होती है। इसमें केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। अब तुरीय अवस्था की जो विशेषता है, तुरीय अवस्था में जब इंसान आ जाता है तो क्या होता है, शुद्ध चेतना, उस अवस्था में शुद्ध चेतना ही काम करती है और सब कुछ शांत हो जाता है। शांति का स्रोत, तुरीय अवस्था में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसके मन में शांति होती है, ये शांति का एक स्रोत होता है। अद्वैत अनुभव, जब तुरीय अवस्था की स्थिति में मनुष्य आ जाता है तो उसे अद्वैत का आभास होता है, उसे सब कुछ एक ही दिखाई देता है। यहाँ पर जो संसार दिखाई दे रहा है और ब्रह्म दिखाई दे रहा है, ये सब एक ही है। संपूर्ण जागरूकता, तुरीय अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से जागरूक हो जाता है। अब उसमें बताया गया है कि अनुभव हमें कैसे हो, अनुभव हम कैसे करें, यानी ध्यान। तुरीय की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे हम उस स्थिति में जा सकते हैं। वैराग्य, सब कुछ संसार के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश की जाए, सांसारिक भोग विलास से अलग होना ही वैराग्य कहलाता है। आगे है ओंकार का अभ्यास, ओम का जाप करना अति आवश्यक है तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए। गुरु का मार्गदर्शन, किसी जीवित गुरु के मार्गदर्शन से भी तुरीय अवस्था को पाया जा सकता है। अब इसका जो महत्व है वो दिया है, संसार के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाती है। तुरीय अवस्था संसार के बंधनों से मुक्त कर देती है इंसान को। इसमें जीवित रहते हुए भी व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी इस भौतिक शरीर में रह कर के ही जो हमारे सांसारिक बंधन हैं वो सब छूट जाते हैं तुरीय अवस्था में आने के बाद। आगे जो कुछ श्लोक हैं, मंत्र हैं, में जो दिया है मैं उनकी व्याख्या करता हूँ। ओम, यह अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है, उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों वाला यह संसार भी ओंकार ही है। तीन कालों से अन्य जो भी तत्व है वो भी ओंकार का ही है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म रूप ही है। वह ब्रह्म और यह आत्मा चार चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष सूक्ष्म कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है। तो इस तरीके से इसमें जो दिया गया है मांडुक्य उपनिषद में है, तो मुख्य तरह से हमारी जो चार अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इनकी व्याख्या दी गई है। और मनुष्य को अगर मुक्ति पानी है, मोक्ष पानी है, सांसारिक बंधनों को त्याग करना होगा इस भौतिक शरीर में रह करके ही, और अपनी अंतिम अवस्था तुरीय अवस्था में जाना बहुत जरूरी होता है। तो आज का उपनिषद यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।